मिडिल क्लास लोगों के क्या सपने होते हैं? यही ना कि हमारे पास खूब पैसा, जायदाद या धन संपदा हो ताकि हमारा जीवन खुशी से लबरेज होकर गुजर सके। हमें पैसे की कोई ज्यादा टेंशन ना हो और जितना हम कमाएं उसका बड़ा हिस्सा हम सेव करें, आगे के आने वाली अनिश्चितताओं को पूरा करने में लगा सके। और यही नहीं, हम चाहते हैं कि जब हम उम्र के उस पड़ाव पर जाएं, जब हमारे हाथ पैर साथ देना बंद कर दें, तब भी हमें पैसों की कमी ना हो, हमारे पास पैसा आता रहे। हमें अपने फाइनेंस की प्लानिंग आज और अभी से ऐसी करनी होगी जिससे हम कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके और उसे निवेश कर सके। पर हम में से कितने लोग हैं जिनको निवेश या फाइनेंस की सफल जानकारी है? हमारे देश में सही फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव है, जिसके कारण लोग गलत फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में वरदान के रूप में साबित हुई है हमारी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो ग्रांट सेबेटियर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में राइटर ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर किया है कि कैसे उन्होंने कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर मिलियन की दौड़ में अपना नाम अंकित किया। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनको धन विरासत में मिला है, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी सारी उम्र धन को कमाने में लगा देते हैं। यंग एज से लेकर बुढ़ापे तक लोग अपने जीवन का कीमती समय ऑफिस के 3x3 क्यूबिकल में बैठे बैठे बिता देते हैं। कब सूरज चढ़ता है, कब ढलता है, कब धूप आती है या कब बारिश हो जाती है, इसकी कुछ खबर रखे बिना ही लोग काम करते जाते हैं। ये पुस्तक बस इसी का ही हल लेकर आई है, जिसको फॉलो करने से आप अपने फाइनेंशियल प्लान को सही मार्ग पर ला सकेंगे और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर पाएंगे। आप अपना समय उन कार्यों में लगाएं जिससे आप प्यार करते हैं, ना कि खुद को नौकरी का बंधवा मजदूर समझे। जैसा कि आजकल वॉक कल्चर बहुत प्रचलित है, ग्रांट सेबेटियर को भी एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो जो जीवन जी रहे हैं वो उनको कहीं नहीं ले जाएगा। उन्हें अभी से ही कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना रिटायरमेंट तक उनके पास जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अपने जीवन में कई बार असफल होने के बाद उन्होंने मात्र 5 सालों में ब्रोक से मिलियन तक का सफर पूरा किया। बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे, बल्कि बात ये है कि आप कम समय में कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाएं, न कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा समय ऑफिस में बिताएं। आज का दौर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि लोग दिन का ज्यादा से ज्यादा समय काम में ही लगा देते हैं और उनके पास अपने बच्चों और फैमिली के लिए समय नहीं मिलता है। वो सिर्फ नौकरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं और फिर कुछ करने के लायक भी नहीं रहते हैं। बस इसी को हमें सही करना है। हमें ऐसे राज जानना है जिससे हम कम से कम समय लगाएं और साथ साथ वो सारे काम कर सकें जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रहे और पैसा दुगनी रफ्तार से बढ़ता रहे। अगर आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लानर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर की राय लें, तो वो यही कहेंगे कि आपको अपनी इनकम का 10% से 15% निवेश करना चाहिए। पर आंकड़ों के मुताबिक 25 साल के अंदर युवा सिर्फ 3.5% ही अपनी इनकम का भाग निवेश कर पाते हैं। आप निवेश के बारे में कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी जान लीजिए, पर कहीं न कहीं कोई तो कमी रह ही जाती है। इस पुस्तक के लेखक ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया, जहाँ से भी जानकारी मिल सकती थी वो सब बटोरी, पर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कई स्ट्रैटेजी भी बनाई, पर वो सही से काम नहीं कर पाई और जो कोई भी उन्हें पैसा, काम और रिटायरमेंट के बारे में ज्ञान बताता था, वो सब या तो बहुत पुराने थे या फिर बेकार। जिन जिन लोगों ने अपने अनुभव बांटे वो फाइनेंशियल फ्रीडम के इर्द गिर्द भी नहीं घूमते थे। फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। जब हमें पैसे कमाने की जरा भी टेंशन ना हो और ये बात हमें बहुत ही आत्मविश्वास से बोल पाए, वो सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। देखा जाए तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर लेखक ने एक तकनीक हमें बताई है जिसको समझकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने इसको 7 चरणों में विभाजित किया है। पहली स्टेज है नंबर को फाइंड करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने पैसे आपके पास आ जाएं जिससे आप आगे के आने वाले दिनों में नौकरी ना करके सुकून में अपना जीवन व्यतीत करें? सबसे पहले तो आपको कुछ अंकों का समूह निश्चित करना होगा जो आपको लगता है कि आप उसको पाकर आर्थिक आजादी पालेंगे। फिर वो चाहे आपका कर्ज चुकाने के लिए हो या फिर आपके बाकी के खर्चों के कवर करने के लिए हो। ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं।
और वो कितने रुपयों से आ पाएगी। दूसरी स्टेज है आप कहाँ पर हैं इसको समझना। पहला तो ये था कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अमाउंट चाहिए। अब दूसरा ये है कि अभी इस वक्त आप आर्थिक रूप से कहाँ पर खड़े हैं। कहने का मतलब है कि आपकी इस समय नेटवर्थ क्या है, आपके पास कितना पैसा है, कितने एसेट हैं, क्या आपने स्टॉक या बॉन्ड में निवेश किया है कि नहीं, आपके सर पर कितने डेट हैं, कितना कर्ज चुकाना है। ये सब आपको इस स्टेज में जान लेना होगा। तीसरा स्टेज है पैसों को लेकर अपनी सोच में बदलाव। बचपन में आपको पैसों के बारे में क्या बताया गया है, शायद यही कारण है कि आपको वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, पैसों का सही अर्थ समझना पड़ेगा। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता से चलते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने पैसों को दुगना या तिगुना नहीं कर पाएंगे। सोच बदलेंगे तो आपके पैसे भी आगे बढ़ेंगे। चौथी स्टेज है बजट बनाना बंद करें और अपनी सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना। अपने पैसों का हिसाब रखना अलग बात है और बजट बना के चलना आपको ग्रो करने में रुकावट पैदा कर सकता है। बजट की मानसिकता आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर डालता है। हम हर चीज कम पैसे में करने लगते हैं और जिससे आपका निवेश आहत होता है और पैसा आगे नहीं बढ़ पाता। पांचवी स्टेज है 9 to 5 जॉब को हैक करना। चाहे आप अपनी जॉब से प्यार करते हो या नहीं, पर आपको ऐसी जॉब चुननी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए और आपको उससे भी ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद हो। आपको अपनी और अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी और यूएस वेतन वर्ग पर काम करना होगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाएं। अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करिए, नई नई स्किल सीख कर उसको और बढ़ाएं और हाई पेइंग कंपनी में अप्लाई करिए और 9 to 5 जॉब का मैक्सिमम यूज करना। छठी स्टेज है जॉब के साथ साथ साइड हसल से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। साइड हसल का मतलब होता है मुख्य रोजगार के साथ साथ किसी और तरीके से पैसा कमाना। महंगाई के इस दौर में आय के सोर्स पर ही निर्भर रहना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए आपको अपने मुख्य नौकरी के अलावा भी कुछ और करना चाहिए। साइड हसल को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो आपको प्रॉफिट कमा के दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने साइड हसल पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दें और आपको उतना रिटर्न ना मिले जितने की आप उम्मीद कर रहे हैं। सातवीं स्टेज है ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करने की कोशिश करना। अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो होता क्या है कि आपका पैसा ही पैसा जनरेट करता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा निवेश करना होता है। हालांकि मार्केट में हजारों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अवेलेबल हैं, पर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर ही पैसा निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पुस्तक इस बारे में है कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें, पैसों को कैसे और कितना बचाएं ताकि आपका रिटायरमेंट अच्छे से चले, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये किताब इससे कहीं ज्यादा है। इसका मूल्य उद्देश्य आपको फाइनेंशियल फ्री करने का है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करते हुए आपको बताया था कि हर किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग मायने हैं। किसी को लगता है कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई अच्छे स्कूल या कॉलेज से करा पाए तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो किसी को इतने पैसे चाहिए कि वो पूरा विश्व घूम ले। किसी को लगता है कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो सारी सुविधा से लेस एक आलिशान बंगले खरीद ले। तो किसी को लगता है कि वो इतना पैसा कमा ले कि आगे के आने वाले सालों में उन्हें काम ही न करना पड़े। आपके पास जब इतना पैसा हो जाएगा तो आपके जीवन का स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जिसे लोग द गुड लाइफ बोलते हैं वो आप जी पाएंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए अपने गोल्स को सेट करें। लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 लेवल में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। पहला है क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कहाँ पर खड़े हैं और आपको कहाँ पर पहुँचना है, आपके आर्थिक गोल्स क्या हैं। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने खर्च खुद उठा पाएं, दूसरों की मदद आपको नहीं लेना है। तीसरा है ब्रीथिंग रूम। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी आबादी सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर होती है। मतलब अगर 1 महीने की सैलरी नहीं आई तो उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस लेवल में हमें अपनी सैलरी पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमारे पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। चौथा है स्टेबिलिटी। आपके आने वाले 6 महीनों के खर्चे का पैसा होना चाहिए और आपके जितने भी डेट या क्रेडिट कार्ड हैं उसके पैसे चुके होने चाहिए। 5 है फ्लेक्सिबिलिटी।
आपके अगले 2 साल के खर्चे कहीं न कहीं इन्वेस्टेड होने चाहिए। छठा है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी।